अभी हमने फैटी एसिड को डिटेल के साथ स्टडी किया। फैटी एसिड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दिस इज़ द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड को न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है और ट्राइग्लिसराइड को एसाइल ग्लिसरोल्स भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ द हाईली स्टोरेज एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्राइग्लिसराइड का जो नेम न्यूट्रल लिपिड है, उसकी रीज़न ये है कि इनके पास हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है वो लैक होता है, वो मौजूद नहीं होता, वो कंडेंसेशन के दौरान रिमूव हो जाता है। स्टूडेंट, इन केस ऑफ ट्राइग्लिसराइड हम लोग बात कर रहे हैं कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, आप देखें एंजाइम होगी यहाँ पे एस्टरेसिस, वाटर रिमूव होगा, रिलीज होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड यानी न्यूट्रल लिपिड। आप ट्राइग्लिसराइड ऐड कर लें, ट्राइग्लिसराइड। इन केस ऑफ दिस आप देखें, मज़ीद एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, मैं एक फैटी एसिड का फार्मूला राइट कर रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ ग्लिसरोल का फार्मूला। यू कैन सी हेयर दैट इज़ द ग्लिसरोल्स, जिनके पास 3 कार्बन मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, एक बात जहन में रखें, बात को ज़रा समझना। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में मोनोग्लिसराइड की बात की थी। आप देखें कि अगर यहाँ पे इन केस ऑफ दिस इसका H और इसका OH आपस में मिल रहा है और जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रही है उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे। फर्दर आप देखें, अगर एक और फैटी एसिड है, और अगेन आई से दैट कि ये अगर इस तरह से आपस में मिल रहे हैं तो इसे डाइग्लिसराइड कहेंगे। दोनों को हमने सिंपल लिपिड में रखा था। लेकिन अगर एक और फैटी एसिड हो तो आप देखें फर्दर फिर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहल से OH रिलीज हो रहा है। तो इन केस ऑफ दिस दैट विल बी द ट्राइग्लिसराइड। अब आप देखें ये क्या है, 3 फैटी एसिड हैं। जब ये 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो केमिकली रिएक्ट करते हैं ग्लिसरोल के साथ, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कह रहे हैं दिस इज़ द ट्राइग्लिसराइड्स। स्टूडेंट, ज़रा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या बनेगी। इन केस ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी RC डबल बॉन्ड O CH2, RC डबल बॉन्ड O CH, RC डबल बॉन्ड O CH2। दिस इज द ट्राइग्लिसराइड, जिसे हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। अब न्यूट्रल लिपिड क्यों कह रहे हैं, आप देख सकते हैं इन केस ऑफ दिस रिएक्शन एस्टरेसिस एंजाइम था और जो वाटर रिलीज हो रहे हैं उसका अमाउंट कितना है, 3 वाटर रिलीज हो जाते हैं। इनके पास चूंकि किसी किस्म का कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, लिहाजा हम कह रहे हैं दिस इज एक्चुअली द न्यूट्रल लिपिड्स। फर्दर मोर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स में सिंपली हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉस्फेटाइडिक एसिड जब किसी भी नाइट्रोजिनस बेस के साथ, नाइट्रोजिनस बेस वो कोलिन भी हो सकती है, वो इथानोल एमाइन भी हो सकता है, वो सिराइन भी हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस। फॉस्फेटाइडिक एसिड जब इनके साथ मिलता है तो वो फॉस्फोटाइडल कोलाइन या फॉस्फोटाइडल एथानोल एमाइन या फॉस्फोटाइडल सिराइन प्रोड्यूस करता है।
दिस इज़ द फॉस्फोलिपिड, जो कि अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि मेन सोर्स हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्मेशन में। केमिकली अगर आप देखें तो आप इसी को फोकस कर लें। आप देखें हेयर इन केस ऑफ दिस CH2O C डबल बॉन्ड और देन अगेन CHO C डबल बॉन्ड और ये R1 या R2, हेयर आप देखें CH2O और यहाँ पे जो R3 था ये वाला R3 ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? फास्फोरिक एसिड के साथ। हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं कि POH, हेयर P डबल बॉन्ड O and OH, that is the phosphatidic acid, phosphatidic acid। कोलाइन का फार्मूला that is CH2N plus CH3 थ्राइस होता है। तो आप देखें जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? CH2O C डबल बॉन्ड O R1, then again CHO C डबल बॉन्ड O R2, then again CH2O, अब P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ से एक और वाटर रिलीज हो गया। तो टोटल वाटर कितने रिलीज हो गए? 3 तो इस केस में रिलीज हो रहे थे, एक यहाँ से रिलीज हो रहा है तो 4 हो गए, यानी R3 के बजाय फास्फोरिक एसिड आया और वहाँ से वाटर भी रिलीज हो रहा है और टोटल जो वाटर रिलीज हो रहे हैं आप देखें वो 4 हो गए। और हेयर यहाँ पे अटैच हो गया CH2 N प्लस CH3 थ्राइस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोटाइडल कोलाइन, जिसका कॉमन नेम क्या होगा? लेसिथिन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट कॉमन जो फॉस्फोलिपिड होती है दिस इज़ द लेसिथिन। अगर लेसिथिन को हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें दैट इज़ द पोलर हेड, इसका जो ये पोलर पोर्शन है जिसे मैं हेड कह रहा हूँ, दिस इज़ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो वाटर लवर होता है। कंपोजिशन में आप देखें नाइट्रोजिनस बेस एंड ग्लाइसरोल, लेकिन अगर हम इसकी टेल देखें तो एक टेल इसकी स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या शो कर रहा है? सैचुरेटेड की प्रेजेंस को, कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दिस इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरी जो टेल है वो यहाँ पर आकर टिल्ट हो जाती है। अब इसका जो टिल्ट होना है वो किसे शो कर रहा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। that is unsaturated fatty acid. The common name is lecithin, phosphatidal choline। और ये जो टिल्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अभी आपको जिक्र किया है डबल बॉन्ड की वजह से। आखिर में लास्ट आपके मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं वैक्सीज के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लूँ कि जो वैक्सीज हैं वो मिक्सचर हैं। किसके मिक्सचर हैं? उनमें लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन, कीटोन, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स आ जाते हैं। वैक्सीज में क्या चीज़ एब्सेंट आ रही है आपका MCQ है? एल्डिहाइड, कि इनमें एल्डिहाइड मौजूद नहीं होता। वैक्सीज में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका था। आपने नोट क्या करना है? मिक्सचर है, कार्बन नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन नंबर 35 तक आ रहा है। ये आपका एज अ MCQ ये पॉइंट भी आ सकता है, आपका एज अ MCQ ये पॉइंट भी आ सकता है कि वैक्सीज के पास जो हैं वो एल्डिहाइड नहीं होते, जबकि जो टर्पिनॉइड्स हैं आपकी किताब राइट करती है कि वो आइसोप्रिनाइड यूनिट हैं। याद रखिएगा, आइसोप्रिनाइड यूनिट से मुराद ये है कि कंडेंसेशन तो हो रही है लेकिन कंडेंसेशन के दौरान वाटर रिलीज नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आपका आज का टॉपिक था अबाउट द लिपिड। थैंक यू वेरी मच।